ओम नमः शिवाय। स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा, हिंदू संस्कृति में कहते हैं कि विवाह एक जन्म का नहीं बल्कि अनेक जन्मों का रिश्ता है, और कैसे पति पत्नी एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, कैसे वो दोनों एक दूसरे के मोक्षदायी हो सकते हैं और कैसे वो दोनों एक दूसरे के पतन का भी कारण हो सकते हैं। तो दिस कपल स्टोरी इज अबाउट ब्राह्मण बिंदुक और उनकी अति सुंदर पत्नी चंचुला। तो दोनों को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण बिंदुक की बात करते हैं। ये दुराचारी थे, स्त्री का मन में रहते थे और अपनी सुंदर स्त्री होने के बाद भी उन पे ध्यान नहीं देते थे। और वही बात करें चंचुला, तो वो बहुत ज़्यादा संयमित थी। वो बहुत कोशिश करती थी बिंदुक को ट्रैक पे लाने की, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी वो असफल रहती थी। बिंदुक अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके के दुर्व्यवहार करता था और चंचुला की बिल्कुल नहीं मानता था, और हालाँकि स्त्री गमन में भी इन्वॉल्व था, यानी कि ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। और वहीं चंचुला धैर्य रखती थी, संयम रखती थी, काम को भी वश में रखती थी, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ट्विनिंग बना नहीं पाते थे। और जब चंचुला बहुत प्रयत्न के बाद भी इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाई, तो चंचुला भी दुराचारी हो गई। शी ऑल्सो वेंट ऑन द बैड पाथ। सो कंपनी का इफ़ेक्ट देखिए, कैसे आपके पार्टनर का आप पे इफ़ेक्ट आता है, और चंचुला ने भी अब बुरा आचरण और व्यवहार करना शुरू कर दिया। और जब समय आई तो बिंदुक ने अपना देह त्याग दिया। अब देह त्यागा तो कुछ अच्छे कर्म तो थे नहीं, अंत समय में भी कुछ खास किया नहीं था, तो उसको पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा, यानी भूत प्रेत पिशाच में पिशाच योनि पे विंध्य पर्वत पर उसका जन्म हुआ। एंड ही वाज नॉट हैप्पी, और वो एक ट्रैप में था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था एज अ पिशाच। और वहीं चंचुला अपना जीवन निर्वाह कर रही थी आगे। चंचुला अपने बच्चों के साथ एक दिन एक नगरी में पहुंची, जिस नगरी में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उस तीर्थ स्थल में रहकर चंचुला ने शिव महापुराण की कथा सुनी, जिस कथा में जो कथावाचक ब्राह्मण थे वो एक प्रसंग सुना रहे थे और बता रहे थे कि कैसे एक दुर्व्यवहार वाली स्त्री, जिसने परपुरुष के साथ संबंध बनाए हो, कैसे नर्क में उसकी योनि में एक गरम पिघलता हुआ लोहा डाल दिया जाता है। और इस बात को सुनकर चंचुला सहम उठी, और वो कहते हैं ना, द मोमेंट उसको रियलाइज हुआ कि उसकी थ्रू आउट द लाइफ कितनी गलत काम उसने कर दिए, कैसे वो बिंदुक को सही रास्ते पे लाते लाते खुद ही गलत रास्ते पे चलेगी, और वो फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही चंचुला को ये रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत लेट हो चुका है, शायद अब वो इस बात का कुछ नहीं कर सकती, तो उनकी आँखों से अश्रु बहने लग गए, और वो कथा खत्म होने के बाद कथावाचक ब्राह्मण के पास गईं और जाके उनके पैरों में पड़ गईं और बोली कि मुझे बताइए कि इसका समाधान क्या है? कैसे मैं शिवमय स्थिति को प्राप्त कर सकती हूँ? क्या ये बहुत लेट है? क्या मैं कुछ कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? तो ब्राह्मण ने बहुत ही संयम और धैर्य के साथ उसे पूरी शिव पुराण की कथा सुनाई। और शिव पुराण की कथा सुनने के बाद जब अंतिम समय आया, तो चंचुला ने बिना किसी परेशानी के अपना देह त्याग दिया, और चंचुला को लेने के लिए भी शिव पार्षद आए। जब शिव पार्षद आए तो वो पहुंची शिव की नगरी कैलाश, और कैलाश में जाते ही उसने शिव और माँ उमा पार्वती का दर्शन किया। उसने देखा कि शिव जी 5 मुख वाले हैं, उनकी 10 भुजाएं हैं, और उन्हीं के साथ में उपस्थित माँ उमा की भी 8 भुजाएं हैं, और दोनों एकदम श्वेत वर्ण के हैं, दे आर व्हाइट एज कपूर। और उनकी सेवा में बहुत सारे रुद्रगण, गणेश, नंदी और अनेक पार्षद लगे हुए हैं। चंचुला को देखकर पार्वती जी ने चंचुला को अपनी सखी मंडली में हासिल कर लिया। उन्होंने बोला कि आज से आप मेरी सेवा में रहेंगे। और एक दिन जब द मोमेंट ऑफ एक्सटेसी चल रहा था, चंचुला की आंखों में से आंसू बह रहे थे, पार्वती जी भी बहुत प्रसन्न थी, तो पार्वती जी ने बोला, माँ उमा ने बोला कि आप ऐसा करिए, आप जो मन में आता है वो वर मांगिए। और चंचुला ने उस समय पूछा कि उनके पति बिंदुक कहाँ हैं, क्योंकि उनका अंत समय में तो उन्होंने शिव का नाम भी नहीं लिया था। तो उन्होंने सवाल किया कि उनके पति बिंदुक कहाँ हैं। तब पार्वती माँ ने बताया कि वो पिशाच योनि में जन्म ले चुके हैं, और पिशाच योनि में विंध्य पर्वत पर अपना जीवन कष्ट के साथ बिता रहे हैं। तो चंचुला ने पूछा कि किस तरीके से हम उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कर सकते हैं। तो उमा देवी ने ये बताया कि उनको शिव पुराण की अगर कथा सुनाई जाए तो वो अपने कष्टों से निवारण पा सकते हैं। तब चंचुला ने आग्रह किया, शी रिक्वेस्टेड माँ पार्वती कि आप कुछ भी कर कर मेरे पति के लिए, बिंदुक के लिए पिशाच योनि से निकलने का उपाय कीजिए, और उनके लिए कथा सुनाने का कुछ ना कुछ ऑप्शंस बताइए। तब गंधर्वों को बुलाया गया, और उमा माँ पार्वती ने विंध्य पर्वत पे गंधर्वों द्वारा शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया। जैसे ही सभी देवी देवताओं को पता चला कि शिव महापुराण की कथा और ये स्वयं गंधर्व सुना रहे,
गंधर्व आर द म्यूजिकल सेलेस्टियल बॉडीज़, मतलब ये सब ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन से ऊपर है, उनमें म्यूजिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो जैसे ही पता चला कि गंधर्व सुना रहे हैं कथा, तो सब बहुत प्रसन्न हो गए और सब देवी-देवता विंध्य पर्वत पर पहुँच गए और वहाँ पर बिंदु को खूब जंजीरों से बाँधा गया ताकि वो पूरी कथा सुन सकें। और जैसे ही कथा खत्म हुई तो बिंदु का पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पिशाच योनि से मुक्त होकर उन्हें भी लेने के लिए शिव पार्षद आए और वो भी शिव के पार्षदों के साथ शिव की नगरी में गए। आप देखिए स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी भिंदुक दुराचारी थे, लेकिन संगति की वजह से चंचुला भी दुराचारी हो गई। अब एंड ऑफ द स्टोरी देखिए, चंचुला इज ऑन द राइट पाथ एंड बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन भिंदुक इज ऑल्सो ऑन द राइट पाथ। दिस इज द पावर ऑफ द कंपनी। ये है हमारे संघ का प्रभाव। अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं तो हमें भी उनका प्रभाव पड़ेगा, और वही हमारे आसपास के लोग बुरे हैं तो हम पे उनका प्रभाव बुरा भी पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए इससे 2 बातें समझ में आती हैं, दैट यू शुड चूज़ योर पीपल वेरी केयरफुली, कि आपको अपने आस-पास के लोग बहुत सोच समझ के चुनने चाहिए, बिकॉज़ उनका अच्छा-बुरा दोनों असर आप पे पड़ते हैं। और दूसरा कि जीवन साथी सिर्फ़ जीवन का साथी नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड भी आपके साथ रहता है। देयर इज़ अ लाइफ़ बियॉन्ड डेथ। हमारे पूरे शास्त्र ये बात बहुत क्लियरिटी से बताते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ इस बॉडी तक नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड दिस बॉडी। और चंचुला ने इस बॉडी के सफ़र के बाद जाकर अपने इस बॉडी के पति बिंदु की मदद करी, एंड दिस इज़ हाउ बोथ ऑफ देम एंटर्ड द क्लोज सर्कल ऑफ शिवा एंड माँ पार्वती, एंड फ्रॉम देन दे वर्शिप्ड, और उन्होंने वहीं पे रहकर शिव और पार्वती जी की आगे के जीवन भर उपासना की।